मेरा नाम KL गंजू है, जो पूरा नाम कन्हैयालाल गंजू। प्रेजेंटली आजकल मैं काउंसल जनरल ऑनरी और एडवाइज़र टू द फॉरेन मिनिस्टर ऑफ यूनियन ऑफ कॉमोरोस हूँ। एडवाइज़र टू द फॉरेन मिनिस्टर हूँ साउथ एशिया, जिसमें 5 कंट्रियों को मैं लुक आफ्टर करता हूँ। मेरे को बड़ा मान सम्मान मिलता है उस देश में जब मैं जाता हूँ। सारे विलेजेस के लोग मुझसे मिलने आते जिनके बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं। मैं उनको गाइड करता हूँ, अपने बच्चों की तरह समझता हूँ। तो कहने का मतलब ये है कि जीवन के अंदर अगर आप अच्छे काम करोगे तो आपको रिकॉग्निशन ज़रूर पर ज़रूर मिलती है। तो मन की सेटिस्फेक्शन जो है वो ही दुनिया में सबसे बड़ी चीज़ है। तो इसलिए आपके मन को आप अगर संतुलित रखते हैं, लिमिट पे रखते हैं, तो आपको कभी दुख हो ही नहीं सकता। देश की युवा पीढ़ी को मेरी नसीहत एक ही है, यूज योर ब्रेन्स, अपने दिमाग से काम लीजिए, किसी के कहने पर कुछ मत कीजिए। मेरे जो फादर का नाम लेट श्री बद्रीनाथ गंजू जी, मेरी मदर का नाम लेट श्रीमती रतन रानी गंजू। मेरा जन्म श्रीनगर में हुआ, लेकिन जब मैं 3 साल का था तो हम लोग बॉम्बे चले गए थे। मेरे फादर बॉम्बे में 4-5 साल रुकने के बाद बॉम्बे पसंद नहीं आया मेरे पापा को, तो हम लोग इस उम्मीद में कि अब हम कश्मीर वापस चलते हैं, यहाँ हमारा नहीं दिल लगेगा। लेकिन कुछ मजबूरियाँ ऐसी आई कि उनको कलकत्ता जाना पड़ा, तो हम भी कलकत्ते की तरफ चल पड़े। 13 महीने कलकत्ते में रहने के बाद कलकत्ता उनको बॉम्बे से भी वर्स्ट लगा, तो हम दिल्ली आ गए। माय फादर वॉज अ पॉलिटिकल सफरर। मेरे पिताजी पुराने पॉलिटिशियन थे प्री पार्टीशन, और उन्होंने काफ़ी सफ़र किया था अपनी लाइफ में। तो ये उनका एक गवर्नमेंट की तरफ से था, जहां आपको बिजनेस बढ़ाने के लिए प्रमोशन करना, सरकारी बिजनेस बढ़ाने के लिए, तो आप तो दिल्ली आ गए। मैं पढ़ाई में बहुत अच्छा था, बड़े अच्छे स्कूलों में बॉम्बे में पढ़ा, कैलकाटा में पढ़ा, इंग्लिश मीडियम में पढ़ा, दिल्ली में मैं बाल भारती स्कूल में पढ़ा। उसके बाद जब मैं कॉलेज गया, तो जब मैं कॉलेज में शुरू करी पढ़ाई, तो हमारे घर में कोई संकट आया। उस संकट के लिए मैंने अपनी पढ़ाई छोड़ के अपने फादर के साथ लग गया। लेकिन मैंने अपने पापा को एक प्रॉमिस किया कि मैं अब नहीं पढ़ूंगा, मैं आपको इसी पढ़ाई के अंदर जीवन में इतना बड़ा बन के दिखाऊंगा कि आपको मेरे पे गर्व होगा। और मरते समय उनको मेरे पे बहुत गर्व हुआ, क्योंकि मैंने इतने पैसे कमाए मेहनत करके। जब मैंने इनकम टैक्स देना शुरू किया, इतनी लेवल पे इनकम टैक्स मैंने देना शुरू कर दिया कि जो हिंदुस्तान के अंदर टोटल 50,000 आदमी थे। और आज माता रानी की कृपा से बहुत नाम है मेरा। दिल्ली हो, नॉर्थ इंडिया हो, साउथ इंडिया हो, ईस्ट इंडिया हो, मुझे सब लोग जानते हैं। आज पिछले 30 साल का रिजल्ट है कि मैं ये समझता हूँ, ये दुनिया ये समझती है कि मैंने काफ़ी तरक्की करी है। बहुत बड़ा पैसे वाला नहीं हूँ, तो लेकिन इतना पैसा ज़रूर कमा लिया कि आराम की ज़िंदगी, अच्छा मकान, अच्छी गाड़ियाँ सब है मेरे पास। मेरे को वो अवार्ड मिले हुए हैं कि जो आदमी तरसता है, जो सबसे ऊंचा अवार्ड कंट्री का कॉमोरोस का है, उससे मेरे को नवाजा। तो वहाँ से फिर मेरे को ऐसा लगा कि भाई मैंने शायद दुनिया में अपने पिछले 20 साल के इस पीरियड के अंदर कुछ बहुत ही अच्छे काम करे हैं उस कंट्री के लिए, अपनी कंट्री के लिए भी। आई हैव रिसीव्ड गुसी पीस प्राइज। इंडिया में 9 लोगों को मिला अभी तक, जिसका साइटेशन प्रेसिडेंट ऑफ फिलीपींस ने साइन किया हुआ है। मुझे MIT यूनिवर्सिटी ने गोल्ड मेडल आज से 12 साल पहले दे दिया था, मेरे काम को देखते हुए। मैं डेडिकेशन से काम किया। एक भी आदमी कॉमोरोस का इंडिया में नहीं आता था, ना पढ़ने के लिए, ना इलाज के लिए, ना बिजनेस के लिए। आज यहाँ पर 200 स्टूडेंट कॉमोरोस का पढ़ता है। कई पेशेंट इलाज कराने के लिए आते हैं। एक पेशेंट तो बाहर ही बैठे हुए हैं, जिनके वीज़ा एक्सटेंशन की बात कर रहे हैं। मैंने कई पेशेंट्स ने, मेरी फैमिली ने, मेरे रिश्तेदारों ने ब्लड दिया है, और ये कॉमोरोस को भी पता है और ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भी पता है। मेरे को बड़ा मान सम्मान मिलता है उस देश में जब मैं जाता हूँ। उस देश के और भी कंट्रियों के अंदर काउंसिल हैं,
लेकिन जब मैं जाता हूँ सारी दुनिया, सारे विलेजेस के लोग मुझसे मिलने आते जिनके बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं। मैं उनको गाइड करता हूँ, अपने बच्चों की तरह समझता हूँ। तो कहने का मतलब ये है कि जीवन के अंदर अगर आप अच्छे काम करोगे तो आपको रिकॉग्निशन ज़रूर पर ज़रूर मिलती है। हम 2 भाई और हैं, एक बहन है। एक भाई अनफॉर्चुनेटली जो फिल्म इंडस्ट्री में काम करते थे उनकी डेथ हो गई। एक भाई मेरा छोटा है, वो भी अब रिटायर्ड लाइफ बिता रहा है। और मेरे ब्रदर जो आजकल जीवित है उनका नाम मिस्टर रमेश कुमार गंजू। मेरी सिस्टर का नाम डॉक्टर वीना गंजू मल्ला। मेरी बहन है, वो बहुत सीनियर डॉक्टर है दिल्ली के अंदर, अभी रिटायर हुई है। शी इज़ प्रोफेसर ऑफ गायनेकोलॉजी। Introducing Philatex India Limited, a world-class plant in terms of technology and capacity. A satisfied customer is the best business strategy of all. Philatex India Limited, vaulting to greater heights. मेरी शादी हुई 1973 में, 50 साल हो जाएगा अगले साल। मेरे बीबी का नाम डॉक्टर गुरदीप के गंजू। मेरी लव मैरिज है। मेरी वाइफ सदारनी, लेकिन शी इज़ मोर कश्मीरी देन एनी कश्मीरी टुडे। मेरे रिश्तेदारी में सबसे पॉपुलर कोई बहू है तो डॉक्टर गंजू है। इस चीज़ का मुझे बड़ा मान है। हमारी 2 बच्चियां हैं, दोनों की शादी हो चुकी है। बहुत खुशहाल है, बहुत खुश है जीवन में। माता पिता से जो मुझे संस्कार मिले हैं, बड़े यूनिक संस्कार मिले हैं। मेरी माँ खासकर, वो ये कहती थी कि अगर कोई भूखा आपके पास आए और उसको अगर रोटी ना मिले तो वो आधे घंटे में मर जाएगा। और आपके पास 2 रोटियां हैं, अगर आप उसको 1 रोटी दे दोगे तो वो भी बच जाएगा, और आप 1 रोटी खाओगे आप भी बच जाएगा। तो इसलिए बांट के खाने में विश्वास रखना जीवन में। और मैं उसी परंपरा पे आज तक चलता आ रहा हूँ कि मैंने कभी भी किसी की मदद करने से इनकार नहीं किया। अगर 10 रुपये की भी ज़रूरत किसी को है तो मैंने कोशिश करी है कि उसको 10 रुपये किसी न किसी तरीके से मिल जाए। किसी को, स्कूलों को, बच्चों को पढ़ाई के लिए, शादियों के लिए बहुत काम किए मैंने अपनी लाइफ के अंदर। कि अगर आप तकलीफ़ में हो तो आपको तकलीफ़ में रहना आना चाहिए। खुशी से कैसे रह सकते हैं, कम में भी। और अगर आपके पास बहुत है तो आपकी नीयत तब पहचानी जाती है कि आप लोगों से बिहेव कैसा करते हो, एंड विच इज ए वंडरफुल थिंग। मेरे जीवन के प्रेरणा स्वरूप मेरी मेहनत है। मैं किसी से इंस्पायर होने से पहले ये सोच के आगे चला कि मैं जितनी मेहनत करूंगा उतना फल मुझे मिलेगा। लेकिन उसके बाद भी मेरे जो मेरी इंस्पिरेशन थी, मेरी माँ और मेरे पिताजी, उन्होंने मुझे बहुत कुछ सिखाया लाइफ के अंदर। दयावान बनाया मुझे लाइफ के अंदर। मुझे उन्होंने ये सिखाया कि किसी का बुरा करने से कभी अपना भला नहीं होता। अगर कोई तुम्हारा बुरा भी करता तो उसको इग्नोर करो। उसके अंदर ये देखो कि उसके अंदर 100 अगर चीज़ें होती हैं, उसमें 90 बुरी हैं और 10 अच्छी हैं। उन 10 को अडॉप्ट करो, 90 को भूल जाओ। ये चीज़ें मेरे को अपने माता पिता से मिली है। मेरे सक्सेस मंत्रा, जो आपने मूल मंत्र पूछा है मेरी सफलता का, सिर्फ दूसरों की इज्जत, सिर्फ ईमानदारी और सिर्फ सबको प्यार देना और सबसे प्यार देना। तो चुनौतियां जब आती हैं तो आदमी को संयम रखना चाहिए, आदमी को पेशेंस रखनी चाहिए, आदमी को ये सोचना चाहिए ये संकट का समय आया है, इसको कैसे तैसे निकाल दे। अंग्रेजी में कहावत है कि व्हेन द विंड इज ब्लोइंग, जब हवा तेज चलती है तो आदमी को झुक के चलना चाहिए, नहीं तो आपके सर की टोपी उड़ सकती है। तो इसलिए जब कोई संकट आता है तो आदमी को खरामा आराम आराम से वो समय निकाल लेना चाहिए। जब अच्छा समय आता है तो उसको फिर यूटिलाइज करना चाहिए। अच्छा समय आपके गोदी में आके बैठेगा नहीं। अच्छा समय जब आता है तो उसके लिए फिर परिश्रम करना पड़ता है ताकि उसका फल भी आपको मिले। देखो, टर्निंग पॉइंट हर एक की ज़िंदगी में आता ज़रूर है, और टर्निंग पॉइंट को अगर आप पकड़ लेते हो तो आप बड़े आदमी बन जाते हो। मेरी ज़िंदगी में भी टर्निंग पॉइंट आए। मैं डेस्टाइंड था शायद बिजनेस करने के लिए। मैं बहुत बड़ा आदमी नहीं हूँ, बहुत रईस आदमी नहीं हूँ,
लेकिन जैसे मैंने पहले कहा ना कि मैं नौकरी नहीं कर सकता, मेरे को नौकरी लफ्ज़ से ही ऐसा था शुरू में, बचपन से ही, नहीं यार नौकरी सबॉर्डिनेशन। मैं बड़ा इंडिपेंडेंट और बड़ा खुद मुख्तियार आदमी था, बचपन से ही। हालांकि मैं बोलता बहुत कम था, शर्माता बहुत ज़्यादा था। अब मैं ना तो शर्माता हूँ ना चुप रहता हूँ। आई एम ए वेरी वोकल मैन, आई एम वेरी बोल्ड मैन। कहने का मतलब ये है कि आदमी को बोल्ड होना चाहिए, सच्चा आदमी होना चाहिए, सच बोलना चाहिए, किसी का बुरा नहीं करना चाहिए और किसी को धोखा नहीं देना चाहिए और हर एक आदमी की तरक्की से खुश होना चाहिए। मेरी रूटीन ये है, सवेरे उठता हूँ, फ्रेश होता हूँ जैसे हर एक आदमी होता है, चाय वाय पिया करता हूँ, थोड़ा पार्क में जाके सैर करता हूँ, वापस आता हूँ, नहाता धोता हूँ, नाश्ता करता हूँ, तो यहाँ आ जाता हूँ। 11:30 बजे ऑफिस खुलता है, खुल तो जाता है 11 बजे, मैं 11:30 आता हूँ। जो कॉन्सुलेट के काम है वो करता हूँ, मिनिस्ट्रीज में मीटिंग होती है वहाँ जाता हूँ, एम्बेसडर्स की मीटिंग होती है वहाँ जाता हूँ, और जो इवेंट्स होते हैं सोशल इवेंट्स तकरीबन डेली बेसिस पे ही होते हैं। तो कोई ना कोई किसी दिन तो 2-2 भी होते हैं, क्योंकि अब हमारा नाम इतना हो गया है कि हमें हर आदमी को गेस्ट ऑफ ऑनर बुला रहा है। तो ऐसे टाइम निकल जाता है शाम तक। शाम को घर पहुंचते हैं, बाहर खाना खा लिया, इवेंट में तो ठीक, नॉर्मली मैं नहीं खाता हूँ बाहर खाना, लेकिन अगर देखा भी नहीं कोई और भी एम्बेसडर है, अदरवाइज घर खाना खाया, थोड़ा टीवी शीवी देखा और सो गए। Introducing Philatex India Limited, a world-class plant in terms of technology and capacity. A satisfied customer is the best business strategy of all. Philatex India Limited, vaulting to greater heights. जीवन की परिभाषा जो है मेरे हिसाब से, एक आदमी को उतनी इच्छा रखनी चाहिए जितनी उसकी ज़रूरत है। ये मेरा जीवन की परिभाषा है। अगर मेरे पास 10 रुपये हैं और 10 रुपये के अंदर मैं बहुत खुश हूँ और मेरा परिवार बहुत खुश है, तो मुझे 20 रुपये किसके लिए कमाने हैं? मैं ये सूट पहना हुआ मान लीजिए 10,000 रुपये का, 1 लाख का भी सूट होता है, उससे क्या मेरी पर्सनैलिटी ज़्यादा बढ़ जाएगी? आपको पता भी नहीं लगेगा 1 लाख का सूट है। पता लगता है किसी को? नहीं पता लगता। मन की सेटिस्फेक्शन है। तो मन की सेटिस्फेक्शन जो है वो ही दुनिया में सबसे बड़ी चीज़ है। तो इसलिए आपके मन को आप अगर संतुलित रखते हैं, लिमिट पे रखते हैं, तो आपको कभी दुख हो ही नहीं सकता। मुझे ट्रैवल करने का बड़ा शौक है, मैं बाहर भी जाता हूँ। कोविड की वजह से बाहर नहीं गया हूँ, अब जाऊँगा अगले महीने। लोकल में बहुत दिल्ली, बॉम्बे चला गया, चेन्नई चला गया। मैं हर मंदिर में गया हूँ इंडिया में, हर गुरुद्वारे में गया हूँ इंडिया में, हर चर्च में गया हूँ, जितने नामी, हर का मतलब नहीं, गली गली में। मैं तो उठता था एक ज़माने में, आज से 25-30 साल पहले, ड्राइवर को छुट्टी कर देता था, डॉक्टर साहब को बिठाता था, चलो भाई आज इस रूट पे चलेंगे। किसी ने बोल दिया कि मदुरई के पास काली का मंदिर बहुत बड़ा है, उसकी बड़ी मानता है, यहाँ से टिकट बुक कराई, मदुरई से गाड़ी ली, काली के दर्शन करके वापस आ गए दूसरे दिन। फिल्म जगत की बात है, जब तक मेरी उम्र 35-40 साल तक की थी, तब तो मैं अपने आप को ही एक्टर समझता था। पिछले मेरे ख्याल 15-18-20 साल के अंदर अगर बहुत ज़्यादा पिक्चरें भी देखी होगी तो 10 पिक्चरें देखी होगी थिएटर में जाके, वो भी किसी के साथ ज़बरदस्ती, अपने मन से नहीं कि भैया टिकट बुक कराओ, नेवर, टाइम नहीं है। और मेरे को वैसे लगता है 3 घंटे बैठना थिएटर में। मैं बहुत ज़्यादा धार्मिक हूँ, लेकिन मैं ऐसा धार्मिक नहीं हूँ कि मैं 24 घंटे मंदिर में बैठा रहूँ या 24 घंटे पूजा करता रहूँ। मैं भगवान को मानता हूँ और मेरा मानना ये है, हमारे शास्त्रों में लिखा है कि कण कण में भगवान है। जब कण कण में भगवान है तो आपके अंदर भी भगवान होगा। अगर आप अपने मन के भगवान को पूजा करके खुश कर दें तो आपकी सेहत अच्छी रहेगी, आपका परिवार अच्छा रहेगा, आपके बच्चे खुश रहेंगे। ये जो बॉडी कुदरत ने हमें दी है, ये मंदिर मानिए, और जो उसके अंदर दिल है उसको भगवान मानिए।
अपने दिल को अच्छा कीजिए तो भगवान खुश है। अपनी बॉडी को साफ सुथरा रखिए, स्मार्ट बन के रहिए 24 घंटे, उसमें भगवान खुश है। ना मैं रोटरी का मेंबर हूँ ना लॉयंस का मेंबर हूँ, लेकिन मैं लॉयंस और रोटरी के कार्यक्रमों में हिस्सा लेता हूँ। उनकी जो भी मदद कर सकता हूँ वो भी करता हूँ। मैं इतना भाग्यशाली आदमी हूँ कि अगर मुझे कल सवेरे किसी चीज़ की भी ज़रूरत पड़ी है जो इम्पॉसिबल चीज़ होती है, वो मैं मन में सोच लूँ ये कल सवेरे मेरे को चाहिए, तो पर कोई ना कोई आदमी आगे वो चीज़ मुझे दे जाता है। आई हैव बीन वेरी लक्की। मेरे माँ बाप का तो आशीर्वाद है ही है, लेकिन मैं चूँकि गॉड फीयरिंग हूँ, मैंने बताया ना मंदिर नहीं जाऊँ, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा गॉड फीयरिंग हूँ। मेरे को ये पता है कि इस दुनिया में कोई शक्ति है इस सृष्टि के अंदर जो ये दुनिया चला रही है, अदरवाइज ये दुनिया चल नहीं सकती। सो उनका आशीर्वाद, मेरे माता पिता का आशीर्वाद बहुत है, और सपोर्ट मेरी वाइफ की बहुत है, बहुत ज़्यादा सपोर्ट है। मेरे बच्चों का बहुत ज़्यादा सपोर्ट है। सो आई एम वेरी हैप्पी इन माई लाइफ। बहुत खुश हूँ मैं। Introducing Philatex India Limited, a world-class plant in terms of technology and capacity. A satisfied customer is the best business strategy of all. Philatex India Limited, vaulting to greater heights. देश की युवा पीढ़ी को मेरी नसीहत एक ही है, अपने मन से सोच के काम करो, किसी के कहने पे कोई काम मत करो। अगर आपको कोई चीज़ अच्छी लगती है उसको इवैल्यूएट करो पहले, और अच्छी लगती है उस काम को करो। मेरे कहने से, आपके कहने से वो काम को मत करो। विदाउट सोचे समझे किसी काम को नहीं करना चाहिए, चाहे वो कोई भी हो। अगर माता पिता भी आपको कुछ कहते हैं ये नहीं ये काम करो, उसको भी देखो मेरे माता पिता कह रहे हैं ये ठीक कह रहे हैं, गलत कह रहे हैं, या ये प्यार में कह रहे हैं, आपको लगे ठीक कह रहे हैं तो करो, ज़रूर करो। नहीं तो उनको समझाओ। नेवर ऑफेंड योर पेरेंट्स। अपने माता पिता को कभी दुखी मत करो, समझाओ उनको, पापा ये मैं नहीं कर सकता, इसमें मेरा ये नुकसान है। सो मेरी एक ही एडवाइस है कमिंग जनरेशन को, नई पीढ़ी को, यूज़ योर ब्रेन्स, अपने दिमाग से काम लीजिए, किसी के कहने पर कुछ मत कीजिए।